हम न किसी शायर के लिए आए हैं न किसी खतीब के लिए, हम यहाँ आए हैं अल्लाह के हबीब के लिए। वाह वाह वाह। जब ज़हन में ये जम जाएगा तो दिल भी पूरी तरह लगेगा, दीन की बातें भी सुनेंगे, महफिल के आदाब को भी मलूज रखेंगे। वो शोर करने वाले मना करने के बावजूद भी बात नहीं आ रहे तो आप भी तो कुछ बोल सकते हैं। इतनी बड़ी महफिल, आवाज कोई नहीं। नोट लुटाना तो जानते हैं, होंठ चलाना नहीं जानते। हाँ, सब मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए, सब लोग बोलिए। इतने लोगों की आवाज दिल की गहराई से निकले तो रावा का माहौल तो क्या, सारी फजाओं का सफर करते हुए मदीने मुनव्वरा तक पहुंचे। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पहले एक मसला बता दूं कि फरमाया गया जो बुराई देखकर खामोश रहे आलिम वो गूंगा शैतान है। शैतान ने फरमाया गया। ये जितने ये कैमरे लगे हुए हैं, मसला बताना हमारा काम है। बरेली शरीफ के फतवे के मुताबिक ये जायज नहीं, बेशक ये नाजायज है। और ये भी जहन में नोट कीजिए कि मदरसा जमालुल उलूम के असातिज़ा हजरत कारी नासिर और दीगर असातिज़ा, इनमें से किसी से इन कैमरों का ताल्लुक नहीं। इन्होंने न कोई कैमरा लगवाया न इनकी इजाजत से लगा। तो आप लोग अगर मसले शरी की पाबंदी करें तो आखिरत में उसका सवाब पाएंगे। बेशक बेशक। और पाबंदी नहीं करेंगे तो अपना अंजाम अपने आप भुगतेंगे। अब बेशक पूरी तरह से दिल लगाइए और पूरी तरह मुतवज्जे होकर सुनिए। ये महफिल न किसी लीडर की है न किसी नेता की है, ये महफिल मदीने वाले दाता की है। सुभान अल्लाह। और मिंबर पर कुछ तो हमारे भाई हैं, कुछ भाई हैं, कुछ तो हमारे बच्चे ही समझिए, औलाद की बराबर है। बेशक। आप हजरात थोड़ा साथ नहीं देंगे तो बताइए हमारा साथ देने कौन आएगा। तो थोड़ी ताउन कीजिए, खुलूस मोहब्बत का मुजाहरा कीजिए। फिर मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस जलसे में मदरसा जमाल उलूम के फारिगीन हुफ्फाज की दस्तार भी होगी। जी जी बेशक। दुनिया पूछ रही है इन बच्चों को किसने पढ़ाया कुरान। बताया इनके उस्ताद ने। उनके उस्ताद को किसने पढ़ाया, उनके उस्ताद ने। उनके उस्ताद को किसने पढ़ाया, उनके उस्ताद ने। सिलसिला चलता चला जाएगा। उन्हें उनके उस्ताद ने पढ़ाया, उन्हें उनके उस्ताद ने पढ़ाया, बढ़ते बढ़ते पहुंचा कि इन्हें तबा ताबईन ने पढ़ाया, तबा ताबईन को ताबईन ने पढ़ाया, ताबईन को सहाबा ने पढ़ाया, सहाबा को रसूलुल्लाह ने पढ़ाया और रसूलुल्लाह को खुदा ने पढ़ाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। एक आवाज भी आपकी नहीं निकली, बोलिए और मिलकर बोल दीजिए। हाँ, बात बोलने की आए तो बोलिए। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, रब खुद फरमाता है अर्रहमानु अल्लमल कुरान। सुभान अल्लाह। रहमान ने कुरान सिखाया। लोग कहते हैं जिब्राइल ने सरकार को कुरान सिखाया है, तो कुरान साफ ऐलान कर रहा है अर्रहमानु अल्लमल कुरान। लाने वाले तो जिब्राइल थे मगर सिखाने वाले जिब्राइल नहीं बल्कि खुद परवरदिगार। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। हक। पढ़ाने वाला रब, पढ़ने वाले महबूबे रब, और जो किताब पढ़ाई गई वो कुरान। बेशक। और जिसके लिए ये कुरान भेजा गया वो सरकार की उम्मत। बेशक। कुरान नाजिल करने वाला भी खुदा भी बेमिसाल,
कुल हुवल्लाहु अहद, तुम फरमा दो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, उसे किसी की हाजत नहीं है और उसकी हाजत सबको है। कोई सोचे मैं खुदा से बिगड़ जाऊं तो खुदा का कुछ बिगड़ेगा, माज़अल्लाह नहीं, खुदा को किसी की जरूरत नहीं, किसी की हाजत नहीं और सारी मखलूक को उसकी हाजत। बेशक बेशक बेशक। लम यलिद वलम यूलद, उसकी शान, न उसके कोई औलाद न वो किसी की औलाद। बेशक बेशक। वो बच्चे से भी पाक है बेशक। और वो किसी का बच्चा हो इससे भी पाक। बेशक। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जोड़ का कोई भी नहीं है, उसके बराबर का कोई नहीं, उसका शरीक कोई नहीं। वो खुदा बेमिसाल, और खुदा ने जिस महबूब पर कुरान भेजा वो महबूब भी बेमिसाल। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। से बेमिसाल। खुद फरमाते हैं अना सय्यदो वुल्दे आदमा यौमल क़ियामा। ये आप लोग जलसा होने दोगे क्या? देखिए शोर मत मचाइए, इशारों से काम कीजिए, इशारों से। इशारों की भी जरूरत नहीं है, कितनों की तब इशारों की उम्रें भी निकल गई है, इशारा करेंगे क्या? बैठ जाइए, खामोशी से बैठिए, तवज्जो कीजिए, महफिल रसूल के आदाब को मलहूज रखिए। जी जी जी। बोलिए मिलकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं सरकार अना सय्यदो वुल्दे आदमा यौमल क़ियामा व अव्वलो मन यंशक्कु अन्हुल क़ब्र व अव्वलो शाफ़िउ व अव्वलो मुशफ़्फ़ा। इरशाद फरमाते हैं सुनो, सरकार की शान बेमिसाली खुद सरकार की जुबान से सुनो। इरशाद फरमाते हैं अना सय्यदो वुल्दे आदम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन आदम की सारी औलाद जमा होगी, छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे, अमीर और गरीब भी होंगे, अवाम भी होंगे, खवास भी होंगे, सब होंगे। तो उस दिन सारे औलाद आदम की सरदारी का ताज किसी और के सर पर नहीं, मदीने वाले के सर पर जगमगाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। मैं कयामत के दिन औलाद आदम का सरदार हूँ। हज़रत उलमा बेशक। फरमाए कयामत के दिन ही को क्यों फरमाया? वो तो दुनिया में भी सबके सरदार है। अरे बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप बोलोगे नहीं तो मुझे गुस्सा भी आ गया, तो इस उम्र में भी फजर तक तकरीर करूंगा, देखूंगा सद इकबाल को कब आप सुनेंगे। क्या बात है, वाह वाह। बोलिए मिलकर, सब बोलिए सुभान अल्लाह। अगर असद को जल्दी सुनना है तो बोलते रहिए, हाँ नहीं तो आप समझते हैं ये सारे उलमा हैं। मैं फजर तक भी बोलूं तो इनमें से कोई ये नहीं कहेगा कि मुख्तार अब तकरीर खत्म कर दे। सही बात है, बेशक। आप में किसी की हिम्मत होगी, इसलिए दिल लगाकर थोड़ी देर सुन लीजिए, बहुत जल्दी मैं तकरीर खत्म करूंगा। हमारे सरकार दुनिया में भी सबके सरदार, मगर इस हदीस में कयामत के दिन को ही क्यों फरमाया कि मैं कयामत के दिन आदम की तमाम औलाद का सरदार हूँ? इसलिए कि आज अगर हम कहते हैं कि हमारे नबी सबके सरदार हैं, तो कोई कह सकता है ए मुसलमानों आज हजरत आदम मौजूद नहीं है इसलिए तुम कह रहे हो हमारे नबी सरदार हैं। आज हजरत शीश नहीं है, आज हजरत इब्राहिम नहीं है, आज हजरत नूह नहीं है, आज हजरत इस्माइल नहीं है, आज हजरत दाऊद नहीं है, आज हजरत सुलेमान नहीं है, आज हजरत मूसा नहीं है, आज हजरत ईसा नहीं है। तुम कह रहे हो कि हमारा नबी सबका सरदार है। अगर वो होते तो ये सरदारी का दावा ना होता। आका ने फरमाया खामोश हो जाओ, कयामत के दिन तो सब मौजूद होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सब मौजूद, हर नबी मौजूद, हर रसूल मौजूद। हजरत आदम अपनी शान नबुव्वत के साथ मौजूद है, हजरत शीश अपनी अज़मत मारिफत के साथ मौजूद है, हजरत नूह
अपनी शुजाअत के साथ मौजूद है। हजरत इब्राहिम अपने रिदाए खुल्लत के साथ मौजूद है। हजरत इसहाक अपनी रजा के साथ मौजूद। हजरत याकूब अपने एतिमाद के साथ मौजूद। हजरत इस्माइल अपनी कुर्बानी के साथ मौजूद। हजरत दाऊद अपनी खिलाफत के साथ मौजूद। हजरत सुलेमान अपनी शहंशाहियत के साथ मौजूद। हजरत जकरिया अपनी मासूमियत के साथ मौजूद। हजरत यहया अपनी शहादत के साथ मौजूद। हजरत अय्यूब अपने सब्र के साथ मौजूद। हजरत यूनुस अपनी इजाबत के साथ मौजूद। हजरत इलियास अपने वकार के साथ मौजूद। हजरत यूसुफ अपने जमाल के साथ मौजूद। हजरत मूसा अपने जलाल के साथ मौजूद। हजरत ईसा अपने कमाल के साथ मौजूद। सारे नबी मौजूद, सारे रसूल मौजूद। उस वक्त भी अगर ताजदारी का ताज किसी के सर पर जगमगाएगा तो किसी और के नहीं, आमिना के लाल के सर पर जगमगाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मौजूदगी में सरकारी का ताज आका के सर पर जगमगा रहा है और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत झूम झूम कर कह रहे हैं, दुनिया वालों देख लो, सबसे औलाओ वाला हमारा नबी, सबसे बालाओ वाला हमारा नबी। सारे ऊंटों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत शाने बेमिसाली देखो। कयामत के दिन औलादे आदम के सरदार, सबके सरदार बेशक, और फरमाते हैं वो अव्वलो मन यनशक्कु अनहुल कब्र। और कयामत का दिन जब आएगा, सुन ए नौजवान सुन, ऐसे ही छुट्टा नहीं छोड़ा रखा जाएगा तुझे। एक दिन मौत का पंजा पकड़ेगा, बेशक, कब्र में दबा दिया जाएगा और बड़ा ऐठा फिरता है नाम पर। कभी सोचा ऐठ ले, अकड़ दिखा ले, लेकिन मरने के बाद दौलत ही नहीं जाती, बेशक, माल ही नहीं जाता, जायदाद ही नहीं जाती। मरने के बाद सबसे पहले आदमी का नाम छिन जाता है। बेशक, बेशक। इंतकाल हुआ मुरादाबाद हॉस्टल में, मान लीजिए कि नाम था चुन्नू मियाँ। अब जब मुरादाबाद से लाया जा रहा है तो सुन, दिल से सुन, अक्ल को हाजिर रखकर सुन, दिमाग को बेदार रखकर सुन। कोई ये नहीं पूछता घर आकर कि चुन्नू मियाँ मुरादाबाद से आ गए या नहीं, कहते हैं कि मैयत आ गई कि नहीं। जी बेशक, सोच, मैयत आई कि नहीं आई। नाम खत्म, मैयत रह गया, घर में ले आए गए, रोना पीटना पड़ा, नहलाना शुरू हुआ। आ गए, मौलाना साहब पूछ रहे हैं दरवाजा क्यों बंद, क्या हो रहा है। लोग नहीं कहते कि चुन्नू मियाँ को नहलाया जा रहा है, कह रहे हैं कि मैयत को गुस्ल दिया जा रहा है। जी जी बेशक, खत्म, कहते हैं जनाजा तैयार हो गया, कहते हैं जनाजा हिस्सा लेकर चलो, कहते हैं जनाजा कांधों से उतार कर रख दिया गया, कहते हैं मैयत को करीब लाओ, मैयत को आहिस्तगी के साथ कब्र में उतारो। अरे इतना आंकड़ा फिरता है, आंख बंद होते ही तेरा नाम तुझसे छीन गया। बेशक, 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 सुभान अल्लाह। है सब कुछ भूल गया, मौत आएगी, मौत का पंजा जब दबोचेगा तब सारी चौकड़ी फूल जाएगी, बेशक, उठम उछल सब कुछ फरामोश कर देगा। मौत का पंजा दबोचेगा, सारी अकड़ मिट जाएगी और जब मर गया कब्र में रख दिया गया। अल्लाह अल्लाह। 2 गज की कोठरी में क्या पता कैसे कैसे कीड़े बदन को खाएंगे। अल्लाह, बड़ा संभालता था इस बदन को, जिम जाकर इस बदन को संवारता था, वर्जिश करके संवारता था, दौड़ भाग करके इस जिस्म को बनाता था। मगर न जाने कैसे कैसे कीड़ों की खुराक ये बदन बनेगा, कब्र
में चले गए, बात खत्म। ए लड़के, सीधे भाग जाइए, दौड़ भाग खत्म करो। तुम वही समझ रहे हो अभी उधम कूद वाला मंजर। दिल लगाइए, सोचा ये बदन किसकी खुराक बनेगा, कौन कौन से कीड़े खा जाएंगे, मगर अब भी बात खत्म नहीं। एक वो दिन आएगा जब सूर फूंका जाएगा, सारी दुनिया खत्म, सब कुछ मिट जाएगा। न जमीन रहेगी, न पहाड़ रहेंगे, न आसमान रहेंगे, न चांद और सूरज रहेंगे, कोई मखलूक न रहेगी, सब फना। बेशक बेशक कोई नहीं। रब फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है। बेशक बेशक। अब आ निकल के कहता था यहाँ कहा कि मैं हूँ, वहाँ कहा कि वो है, ये मेरा है, मेरे घर पर मेरी हुकूमत। कोई कहता था सूबे पर मेरी हुकूमत, कोई कहता था मुल्क पर मेरी हुकूमत, कोई कहता था दुनिया पर मेरी हुकूमत। रब फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बताओ किसकी हुकूमत। सन्नाटा, है ही नहीं कोई जो बोले। फिर खुद ही फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह की हुकूमत है जो एक है, बेशक कहर वाला है, कुछ नहीं। फिर जब रब का हुक्म होगा, जब उसकी मर्जी होगी, तो हजरत इसराफील जो सूर फूंकने के काम पर मुकर्रर हैं, जिनके सूर फूंकने से दुनिया खत्म हुई थी, हजरत इसराफील को जिंदा किया जाएगा, उनकी सूर को बनाया जाएगा, कहा जाएगा अब फिर फूंको सूर। अल्लाह, वही सूर है, वही फूंकने वाले हैं। अब फूंकेंगे तो दुनिया बनती चली जाएगी, फिर पूरी कायनात वजूद में आ जाएगी, सब कुछ बन जाएगा। कहाँ है वो बेअक्ल जो कहते हैं फूंक से कुछ नहीं होता। ये मौलाना क्यों फूंक लगाते हैं, ये आलिम क्यों फूंक लगाते हैं, ये हजरत क्यों फूंक लगाते हैं। फूंक से क्या होता है दुनिया वालों, देखो फूंक का ऐसा असर होता है कि एक फूंक से सारी दुनिया मिट जाएगी, दूसरी फूंक से सारी दुनिया बन जाएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बेशक सब बन गया। अब कब्रें खुलना शुरू होंगी, मुर्दे निकलना शुरू होंगे। सबसे पहले किसकी कब्र खुलेगी, जो सबसे पहले दुनियाए जाहिर में आए थे हजरत आदम, उनकी कब्र खुलेगी? नहीं, हजरत शीश अपनी कब्र से सबसे पहले बाहर आएंगे? नहीं। हजरत नूह आएंगे? नहीं। हजरत इब्राहिम आएंगे? नहीं। फिर कौन सबसे पहले कब्र से निकलेगा? फरमाते हैं कब्र, सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी और मैं अपने मजार से बाहर तक। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत शान से। मेरे भाई थोड़ी मोहब्बत चाहिए बस आपकी, कोई ऐसी बातें आप लोग को है इल्म है। किस शान से आएंगे? दाहिने हाथ में सिद्दीक अकबर का हाथ होगा, बेशक, सुभान, बाएं हाथ में फारूक आजम का। सुभान अल्लाह। दोनों की शान देखो। मजार में भी आका के साथ हैं, बाहर निकलने में भी आका के साथ, बेशक बेशक, मैदाने हश्र में जाने में भी आका के साथ। बेशक, और क्यों ना साथ हो, इन दोनों की हैसियत बारगाहे रिसालत में है क्या? आका इरशाद फरमाते हैं मेरे दुनिया में दो वजीर हैं और मेरे आसमानों में दो वजीर हैं। आसमानों में दो वजीर हैं, उनके नाम जिब्राइल और मीकाईल हैं, और जो दुनिया में वजीर हैं वो अबू बकर और उमर। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत बात बताइए। फरमाया आसमानों में भी मेरे दो वजीर, तवज्जो करें, बेशक, जमीन में भी मेरे दो वजीर। क्यों है आसमानों में वजीर, क्यों है जमीन में वजीर? वजीर कहाँ होता है? जिसकी जहाँ हुकूमत होती है बेशक, वही वजीर होता है। बेशक। ध्यान दें, हमारी यूपी में जिसकी हुकूमत है, जो यहाँ का मुख्यमंत्री है, उसके वजीर
इसी सूबे में रहेंगे, यूपी में रहेंगे। जी बेशक यूपी के मुख्यमंत्री के वजीर राजस्थान में नहीं होंगे, बेशक गुजरात में नहीं होंगे, गुजरात के मुख्यमंत्री के वजीर यूपी में नहीं होंगे। जो हिंदुस्तान का हाकिम है उसके वजीर हिंदुस्तान में रहेंगे। अमेरिका इंग्लैंड में नहीं होंगे। जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसके वजीर अमेरिका में होंगे, हिंदुस्तान में नहीं होंगे। जो जहां का हाकिम होता है उसके वजीर वही होते हैं। आका फरमाते हैं मेरे 2 वजीर जमीन पर है, 2 वजीर आसमानों पर है। इसका मतलब ये है कि आका जमीन के भी ताजदार हैं, आसमानों के भी। वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए उलूमे आला हजरत के वारिसो अमीन सुभान अल्लाह, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के जानशीन सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं। क्या बात है, ताजुश शरिया, वो सुभान ताजुश अल्लाह। शरिया जिसने उन्हें देखा, अगर दिल पर सियाही पूरी तरह चढ़ न चुकी थी, आंखों पर पट्टी बंधी हुई न थी, अक्ल की सोचने समझने की सलाहियतें छीनी न थी, तो ताजुश शरिया को देखकर पुकार उठा कि जब ताजुश शरिया की ये शान है तो मुफ्ती आजम की क्या शान होगी, फिर आला हजरत की क्या शान। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। फरमाते हैं ताजुश शरिया जी इरशाद। यहाँ भी उनकी चलती है, वहाँ भी उनकी चलती। बेशक बेशक। समझ रहे हैं तो बोलिए सुभान अल्लाह। अरे इतना कहने पे आप नहीं बोल रहे हैं, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यहाँ भी उनकी चलती है, वहाँ भी उनकी चलती है। मदीना राजधानी है, दो आलम पर हुकूमत है। बेशक आका की हुकूमत इस दुनिया में भी उस दुनिया में भी है। इसलिए आपके वजीर आसमानों पर भी है, आपके वजीर जमीन पर भी है, और वो दोनों वजीर मजार में साथ हैं। मजार से निकलेंगे तब भी दोनों साथ। बेशक बेशक बेशक। हक है, हक। एक हाथ में सिद्दीक अकबर का हाथ, दूसरे हाथ में